हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को माइनर पेपर वोकेशनल 2B जो आपका पार्ट है वोकेशनल का, पहले बता रहा हूँ ये डिसिप्लिन नहीं है, ये वोकेशनल का पार्ट है। तो फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, आपका जूलॉजी का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है पेपर में, आपको 15 नंबर और 5 नंबर का सवाल, वो मैं आपको यहाँ बताने की कोशिश करता हूँ इस वीडियो के थ्रू। शेयर करिएगा इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ। चैनल पर अगर आप हमारे न्यू आए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन पे क्लिक करिएगा ताकि इसी प्रकार जब भी हमारा न्यू वीडियो आएगा सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा लिंक अवेलेबल मिलेंगे, जहाँ भी आप हमें फॉलो करना चाहे कर सकते हैं। ठीक है, तो माइनर पेपर 2B ये फिजिक्स का आपका क्वेश्चन है। सबसे पहला है कि एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट ऑफ डीसी वोल्टेज एंड डीसी करंट बाय मल्टीमीटर। यानी आप मल्टीमीटर की सहायता से जो डीसी वोल्टेज और डीसी करंट को जो मेजर करते हो, इसका जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, उसको आपको एक्सप्लेन करना है। और ये सवाल पेपर में 15 नंबर के लिए पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 2 जो पूछा हुआ है, इसमें बोला हुआ है कि राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ मल्टीमीटर एंड इट स्पेसिफिकेशन। मल्टीमीटर का जो सिग्निफिकेंस होता है, महत्व होता है, और उसका स्पेसिफिकेशन क्या होता है, ये आपको बताने बोला गया क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें बताना है कि व्हाट आर द एडवांटेज ओवर कन्वेंशियल मल्टीमीटर फॉर वोल्टेज मेजरमेंट विद रिस्पेक्ट टू इनपुट इम्पीडेंस एंड सेंसिटिविटी। देखिए यहाँ पर हमको बताना है कि जो कन्वेंशियल मल्टीमीटर होता है, जब वो बेसिकली वोल्टेज मेजरमेंट करता है किसके रेस्पेक्ट में, तो इनपुट इम्पीडेंस और सेंसिटिविटी में, तो कौन कौन से एडवांटेज को मिलते हैं ये हमें बताना। ये क्वेश्चन नंबर 3 का सवाल है। ठीक है, अगला है एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ अ कैथोड रे ऑसिलोस्कोप एंड द सिग्निफिकेंस। और जो कैथोड रे ऑसिलोस्कोप उसका स्पेसिफिक क्या है और उसका सिग्निफिकेंस यानी महत्व क्या है बताना है। साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 5 जो पूछा हुआ है कि राइट द ब्लॉक डायग्राम ऑफ बेसिक CRO यानी कैथोड रे ऑसिलोस्कोप का ब्लॉक डायग्राम बताना है। फिर ब्लॉक डायग्राम एंड प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप बताना है आपको क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसमें बताना है राइट द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ टाइम इंटरवल फ्रीक्वेंसी एंड जो मेजरमेंट होता है हमारे पास, पीरियड मेजरमेंट होता है, उसको आपको यूनिवर्सल काउंटर या फ्रीक्वेंसी काउंटर यूज करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 में एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ अ डिजिटल मल्टीमीटर। डिजिटल मल्टीमीटर का वर्किंग बताना है। डिफरेंशिएट बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल इंस्ट्रूमेंट, एनालॉग और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट में डिफरेंशिएट करके आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसमें बताना है कि राइट द ब्लॉक डायग्राम एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ क्यू मीटर। क्यू मीटर का ब्लॉक डायग्राम और वर्किंग प्रिंसिपल बताना है। फिर वर्किंग एंड प्रिंसिपल ऑफ डिजिटल मीटर्स बताने हैं आपको। साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 12 में बताना है ब्लॉक डायग्राम एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ अ लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल जनरेटर। ये क्वेश्चन नंबर 12 का सवाल है। तो ये था पूरी आपका फिजिक्स का सवाल जो कि वोकेशनल सेक्शन से था। अब मैं आपको केमिस्ट्री वोकेशनल का सवाल बताता हूँ। ठीक है, इसमें आप सही बच्चों को आपका सिलेबस का वीडियो तो मैं पहले बताऊंगा कि अलग से बनाया हुआ है, आप सिलेबस का वीडियो को देख लीजिएगा क्योंकि सिलेबस से बहुत सारी चीज आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो पहला सवाल है एक्सप्लेन द प्रिपरेशन ऑफ माइक्रोबियल कल्चर। माइक्रोबियल कल्चर का प्रिपरेशन जो है उसको एक्सप्लेन करने बोला गया। क्वेश्चन नंबर 2 में एक्सप्लेन द माइक्रोबियल प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स, यानी एंजाइम्स का जो हम लोग माइक्रोबियल प्रोडक्शन करते हैं उसके बारे में बतानी है। दो क्वेश्चन आपको यहाँ पर, एक प्रिपरेशन बताना माइक्रोबियल कल्चर का, एक आपको एंजाइम्स का माइक्रोबियल जो प्रोडक्शन होता है उसके बारे में बताना है। तो ये दो क्वेश्चंस आपका एक ही टाइप का लगेगा लेकिन दोनों क्वेश्चंस अलग अलग मतलब रखते हैं। अगला है बायो प्रोडक्ट जो रिकवरी है उसको आपको एक्सप्लेनेशन करने बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें बताना है डिस्कस अबाउट द मैं बोल रहा हूँ, माफ करिएगा, स्कोप एंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी। जो फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी है उसमें क्या स्कोप है और क्या जो अपॉर्चुनिटीज है उसके बारे में आपको डिस्कस करने बोला गया क्वेश्चन नंबर 4 में। अगला है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ फर्मेंटेशन। जो फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है, जो किन्वन विधि है, उसके बारे में आपको एक्सप्लेनेशन देना है। फिर फर्मेंटेशन डिफाइन करना है, ये 1 मार्क्स में आ सकता है आपको। ठीक है, राइट द मेंटेनेंस एंड प्रिजर्वेशन मेथड ऑफ माइक्रोइज्म। आप जो माइक्रोइज्म है उसको किस प्रकार मेंटेन कर सकते हो, उसका प्रिजर्वेशन कर सकते हो, उसके लिए जो मेथड्स होते हैं वो आपको बताना है। फिर फर्मेंटेशन प्रोसेस से जो विनेगर, अल्कोहल एंड एसिड आप लोग कैसे करके बना सकते हो, फर्मेंटेशन प्रोसेस क्या होता है हमें ये बताना है। और क्वेश्चन नंबर 9 जो है हाउ टू इम्प्रूव इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट माइक्रो। देखिए जो हम लोग किस प्रकार जो माइक्रोइज्म है वो हमारे लिए किस प्रकार इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंडस्ट्रियली, ये बताना है। फिर अगला बताना है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ आइसोलेशन ऑफ माइक्रोइज्म। हम लोग जो माइक्रोइज्म को आइसोलेट करते हैं उसका क्या इंपॉर्टेंस है ये बताना है। तो ये 10 क्वेश्चन रहे आपसे बच्चों का माइनर पेपर 2B वोकेशनल सेक्शन वाले जो भी छात्र छात्र हैं उनके लिए। अब मैं आपसे बच्चों को यहाँ पर जिनका भी देखिए कह सकते हैं बॉटनी है, माफ करिए बॉटनी बोल रहा हूँ, जूलॉजी है जिनका, उनका भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी वीडियो के थ्रू बता रहा हूँ।
जैसे पहला है एक्सप्लेन इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग। इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग क्या होता है, आप इसे एक्सप्लेन करें। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज फिश सीड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। जो फिश सीड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी होता है इसके बारे में आपको एक्सप्लेनेशन करना है या इसके बारे में डिफाइन आ सकता है बेसिकली हमारे पेपर में। अगला है डिस्कस अबाउट द सिम्टम्स एंड कंट्रोल ऑफ सम इन्फेक्शियस डिजीज ऑफ फिश। देखिए आपको मालूम है चाहे कोई भी जीव हो, सब में देखिए कहीं ना कहीं प्रकार की बीमारी होती है। यहाँ पर मछलियों में जो इन्फेक्शियस डिजीज होती हैं उनके सिम्टम्स क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं और उनको हम किस प्रकार कंट्रोल कर सकते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 3 का सवाल है जो कि आपको यहाँ बताने बोला गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राइट द प्रिपरेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ नर्सरी एंड रियरिंग पॉन्ड्स। हम लोग किस प्रकार जो नर्सरी और रियरिंग पॉन्ड्स का प्रिपरेशन कर सकते हैं, बना सकते हैं और किस प्रकार उसका प्रबंधन कर सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें पूछा हुआ है कि व्हाट इज हेटिचरी एंड इट्स मैनेजमेंट। हेटिचरी क्या होता है और उसका मैनेजमेंट यानी प्रबंधन हम लोग किस प्रकार कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारे पास है, जो प्रिजर्वेशन नाम का वर्ड समझते हैं, ये इसका सिद्धांत क्या होता है, इसका जो इंपॉर्टेंस क्या होता है, महत्व क्या होता है, ये क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बताने बोला गया है। क्वेश्चन नंबर जो 7 आपसे पूछा हुआ है कि एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन। आपको क्या करना है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो फिशिंग रोड्स होते हैं हमारे इंडिया में, ठीक है, रोड्स जो रोड्स होता है हमारे पास है भारत में, उसके जो डिफरेंट टाइप्स होते हैं उसके बारे में क्लासिफिकेशन करके बताना है और उसके डिस्क्रिप्शन डिफरेंट टाइप जो पाए जाते हैं उनके बारे में बताना है बोला क्वेश्चन नंबर 7 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपसे पूछा हुआ है यहाँ पर कि राइट द डिफरेंट मेथड्स ऑफ फिश प्रिजर्वेशन। हम लोग जो फिश प्रिजर्वेशन करते हैं उसके अलग अलग जो तरीके हो सकते हैं उसके बारे में आपको यहाँ पर चर्चा करने बोला गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 में कि राइट द बेसिक कंसेप्ट ऑफ पीएल कल्चर। जो पीएल कल्चर होता है उसके पीछे जो बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है, वो आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में बताने बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है हम लोग जो एक्वेरियम मैनेजमेंट करते हैं, आपको मालूम है एक हम लोग आर्टिफिशियल बेसिकली एक सेटअप करते हैं मछलियों को, ताकि उसे लगा हम लोग उसको वहां रखे हुए समुद्र में ही है। तो ये एक्वेरियम मैनेजमेंट किस प्रकार कर सकते हैं इसके बारे में आपको डिस्कस करने बोला गया क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर जो 11 है उसमें बताना है कि कमर्शियल बिल्डिंग क्या होता है और साथ ही साथ कल्चर ऑफ ऑर्नामेंटल जो फिशेज होते हैं ये क्या होता है आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसमें आपको बताना है कि हम लोग जो पॉन्ड प्रिपरेशन करते हैं वो किस प्रकार करके कर सकते हैं, इसके बारे में क्वेश्चन नंबर 12 में बताना है। तो हमने आपसे ही बच्चों को फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और ये जूलॉजी का, ये तीनों का ही हमने आपको माइनर पेपर 2B वोकेशनल का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक ही वीडियो में बता दिया। अगर आपको लगता है ये वीडियो आपसे बच्चों के लिए हेल्पफुल बना है तो आप अपने दोस्तों को शेयर करें। साथ ही साथ अगर आपको हमने अपने चैनल के थ्रू चाहे कोई भी पेपर पढ़ाया होगा आपके सेमेस्टर 4 में मदद मिली होगी तो वो भी आप अपने इंस्टा पर शेयर कर सकते हैं, फेसबुक पे लोगों को बता सकते हैं, जैसा आपको व्हाट्सएप पे लगे तो आप हमें शेयर कर सकते हैं। जो भी रहेगा आप और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने विचार बता सकते हैं। बाकी बेस्ट विशेष आपसे बच्चों को आपके एग्जामिनेशन के लिए और जैसे सेमेस्टर 4 खत्म होगा फिलहाल आपसे बच्चे याद रखिए कहीं घूमने मत जाइएगा, प्रैक्टिकल अभी भी आपका बाकी है, प्रैक्टिकल दे दीजिएगा, उसके बाद आपको जहां जाना है वो जा सकते हैं। तो ये सब बातें ध्यान में रखिएगा। बाकी बेस्ट विशेष आपसे बच्चों को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।